जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अल तारिक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के बारे में। हम जानेंगे कि अल तारिक एलआर को लेकर के ऐसी कौन सी अपडेट सामने आई है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका सबसे अहम है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन तेजस के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड और यूनाइटेड अरब अमीरात के एज ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया अल तारिक एलआर, जो कि एक लॉन्ग रेंज का प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, वो विकसित किया गया है। और इसका जो टेस्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ओन किए गए एक फाइटर जेट से किया जाएगा। और ये जो टेस्ट है ये 2024 में शुरू होगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वो कौन सा एयरक्राफ्ट होगा जो कि इस टेस्ट को पूरा करेगा, लेकिन अनुमान के हिसाब से ये बात हो रही है इस समय मीडिया में कि शायद यहाँ पर सुखोई 30 MKI या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को टेस्ट करने के लिए। दरअसल भारत डायनामिक्स लिमिटेड और एच ग्रुप के बीच में संयुक्त रूप से विकसित किया गया ये जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, ये भारत की जो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और माना तो ये भी जा रहा है कि इस नए प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल अलग अलग जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें से जो एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसके अलावा स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रकार के जो टारगेट्स हैं वो इसकी सहायता से हिट किए जा सकते हैं। ये एक कटिंग एज वेपन सिस्टम है जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको ध्वस्त कर सकता है, फिर चाहे जैसा भी वेदर हो, दिन हो या रात हो, ये किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो क्लेम किया जाता है कि इसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। और ये भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अगर हम अल तारिक की बात करें तो ये जो म्यूनिशन सिस्टम है ये अलग अलग मॉडुलर और वर्सटाइल डिज़ाइन के साथ को ऑफर करता है। जैसे कि ये अलग अलग प्रकार के जो एरियल बॉम्ब्स हैं, जिसमें मार्क 81, मार्क 82 और मार्क 83 हैं, उनके लिए कंपैटिबल है। और इसकी जो लॉन्ग स्टैंड ऑफ रेंज है ये फाइटर एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च करने के लिए काफ़ी सुरक्षित भी बनाती है। रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आने वाले समय में जब भारत के किसी एयरक्राफ्ट के साथ इसका टेस्ट किया जाएगा तो भारत भी एक बड़ी संख्या में इन प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल करेगा। और रिपोर्ट में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है ये मुख्य तौर पर भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और आने वाले भविष्य के जो फाइटर जेट हैं वो उनके द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है क्योंकि अभी इसको टेस्टिंग से गुजरना होगा और इंडियन कंडीशंस में भी इसको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही जो एक बड़ा निर्णय है वो लिया जाएगा। अगर हम अल तारिक के बारे में डिटेल में बात करें, अल तारिक के वजन की बात करें तो इसका वजन 310 से लेकर के 366 किलोग्राम तक है। और ये एक एडवांस म्यूनिशन सिस्टम है जो कि ऑल वेदर डे एंड नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में आता है। ये एक लॉन्ग स्टैंड ऑफ वेपन है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और ये जो वेपन सिस्टम है ये विंग किट के साथ में आता है जो कि एक इनहेंस सेफ्टी प्रदान करती है। और क्योंकि ये जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है इसे हर प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है। इसका जो मॉड्यूलर डिज़ाइन और कॉकपिट फ्यूज प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। ये जो वेपन है इसको वायरलेसली प्रोग्राम किया जाता है एयरक्राफ्ट के कॉकपिट से और इसे जो मिलिट्री स्टैंडर्ड डेटा बस कनेक्शंस हैं उनकी सहायता से इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। अल तारिक 180 डिग्री का ऑफ एक्सिस लॉन्च कैपेबिलिटी ऑफर करता है जो कि एनिमी टारगेट्स को हिट करने के लिए काफ़ी इंप्रेसिव मानी जाती है। और मिशन के हिसाब से इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको चेंज भी किया जा सकता है। ये जो वेपन सिस्टम है इसे 40,000 फीट के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये मार्क 0.9 की है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अल तारिक को जो ब्लॉक 2 अपग्रेड मिला है उसके बाद इसमें एक नया पावर पैक ऐड किया गया है जो कि प्री फ्लाइट पावर सोर्स प्रदान करता है इस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को, जिससे कि इसकी जो एक्यूरेसी है और इसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब अगर हम वॉरहेड्स की बात करें तो जो गाइडेंस किट इसके लिए डिज़ाइन करी गई है उसको मार्क 81 जो कि 250 पाउंड्स, मार्क 82 जो कि 500 पाउंड्स और मार्क 83 जो कि 1000 पाउंड्स के एरियल बॉम्ब है उसमें इंटीग्रेट की जा सकती है। और ये जो न्यूली डेवलप हाई परफॉर्मेंस 500 पाउंड का पेनिट्रेशन वॉरहेड है इसे LRPGM में इंटीग्रेट किया जा सकता है।
और इससे इसकी जो लेथैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जो हार्डन टारगेट्स हैं उनको भी ये इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स, ब्रिजेस, कंट्रोल सेंटर्स और फोर्टिफाइड जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको ये इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके बनाने वाली कंपनी ये दावा करती है कि आने वाले समय में इसमें जो अलग अलग अपग्रेड्स हैं वो दिए जाते रहेंगे और इसके लिए जो कई एडवांस सीकर्स हैं वो भी विकसित किए जा रहे हैं, जिसके बाद इसकी लेथैलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। वहीं इसकी रेंज को और ज़्यादा इन्हेंस करने पर इस समय काम चल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें वास्तविकता का रूप लेती हैं तो निस्संदेह ये एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। हालांकि कंपनी अभी भी ये दावा करती है कि ये अपने कैटेगरी के दूसरे जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं उनसे काफ़ी अलग है और उनसे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। ये बॉम्ब कितना खतरनाक है, यह प्रेसिडेंट गाइडेड म्यूनिशन कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अल तारिक का इस्तेमाल सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि ये पूरी की पूरी एक एक्टिव कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसमें एयर बस्ट मोड भी हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई 8 से 10 गाड़ियों का काफिला चल रहा है और सबको टारगेट करना है, तो इसे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट की जगह हवा पे भी फोड़ा जा सकता है, जिससे कि बड़े क्षेत्र में ये नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा और पूरे के पूरे कॉन्वॉय को ये एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है। तो ये जो फीचर्स हैं ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा अलग करते हैं। वहीं अगर हम अल तारिक के नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम की बात करें, तो अगर हम खासकर बात करते हैं ब्लॉक 2 कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें जो नेविगेशन और गाइडेंस इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अल तारिक ब्लॉक 2 की बात करें तो इसे लेटेस्ट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS से इक्विप किया गया है। वहीं इसमें एडवांस GPS भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ में आता है, जो कि हर प्रकार के जैमिंग अटैक को अवॉइड कर सकता है। इस वेपन को टारगेट तक गाइड करने के लिए GNSS के साथ एक ऑप्शनल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी IIR सीकर जो है वो भी दिया गया है, या फिर इसे जो सेमी एक्टिव लेजर सीकर है उससे भी इक्विप किया जा सकता है, जो कि कंप्लीट ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। यानी ये टारगेट को रिकॉग्नाइज करके वहां तक पहुंचते हैं और उसको हिट करते हैं। अल तारिक को लेकर के ये क्लेम किया जाता है कि इसका जो CEP है यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल वो तकरीबन 10 मीटर से भी कम है। वहीं ऑप्शनल इमेजिंग इंफ्रारेड या फिर सेल यानी सेमी एक्टिव लेजर के साथ इसका जो CEP है वो 3 मीटर से भी कम का है। ये जो गाइडेड म्यूनिशन है ये अलग अलग प्रकार से अटैक करने में सक्षम है, अलग एंगल्स में और अलग डायरेक्शन में ये अटैक कर सकता है, और इसमें जो एडवांस गाइडेंस किट इस्तेमाल करी गई है वो इसकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अल तारिक वेपन सिस्टम को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च या लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च के साथ फायर किया जा सकता है, यानी दोनों मोड्स में, जिसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है उस मोड से फायर किया जा सकता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना देती हैं। तो ये थे अल तारिक के बारे में आज की ये वीडियो। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अल तारिक हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के स्ट्राइक पैकेज में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अभी 2024 में इसका टेस्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट के द्वारा शुरू किया जाएगा, और ये टेस्ट काफ़ी सिलसिलेवार होगा, जहाँ पर अलग अलग जो पहलू हैं इस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के वो टेस्ट किए जाएंगे। अगर सभी जगह ये पॉजिटिव रिस्पांस देता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्रदर्शित करता है, तब जाकर के कोई बड़ा निर्णय भारत के द्वारा लिया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स की बात माने तो संभावनाएं प्रबल हैं कि अगर रिपोर्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स इंप्रेस हुई तो ये हमें आने वाले समय में तेजस के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनता दिख भी सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।